हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक विद अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत अलैंगिक प्रजनन पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको जीवों में जनन पार्ट 1 पढ़ाया था। आज जीवों में जनन का पार्ट 2 मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था जनन क्या है, जनन की कितनी विधियां हैं, और आपको कायिक जनन के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन है क्या। देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीव अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जनन करते हैं, अर्थात अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज हम लैंगिक जनन में बताएंगे अलैंगिक जनन है क्या। तो अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एकल कोशिकीय जीव अपने ही समान नए कोशिका को उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात यह निम्न श्रेणी के जंतुओं में यह जनन की क्रिया होती है। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जो है जंतु हैं, सभी जो है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एकल जीव विभाजित होकर के एक नया जीव बनाता है। ठीक है, यह अलैंगिक जनन हो गया। ठीक है, अलैंगिक जनन समसूत्री कोशिका विभाजन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, और एक चीज, यह समसूत्री विभाजन होता है, यानी इसमें जितने गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में होती है, वही गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन क्या है, कोई एक जो है मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल यह विभाजित होती है दो डॉटर सेल में। ठीक है, दो डॉटर सेल में। ठीक, जितने भी गुणसूत्रों की संख्या इसमें होगी, सपोज दैट इसमें 2n गुणसूत्रों की संख्या है, वही गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद जो है इसमें भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सभी संतति कोशिकाओं में अपनी जनक कोशिकाओं के समान होती है, वह आपका अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के जीवों में अलैंगिक प्रजनन अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन की विधियां। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा सेल में। ठीक, तो सभी जीव जो है अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे खंडन। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियों में हम पहले पढ़ेंगे खंडन। ठीक है, खंडन विधि क्या है देखिएगा। ठीक है, इसमें किसी भी एकल कोशिकीय जीव का जो कोशिकीय भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसको हम सुकाय कहते हैं, वह अनेक भागों में टूट जाता है। ठीक है, और जितने भाग होते हैं सभी प्रत्येक भाग से इसके एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा हो गया या यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स ये समुद्री शैवाल हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा समुद्री शैवाल होता है। ठीक है, इसमें जो है जनन की प्रक्रिया खंडन विधि के द्वारा होती है। ठीक है, इसका जो शरीर संरचना होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है,
कई सारे खंड उसमें सेगमेंट्स बटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें खंडन विधि में यह जो है इसके सेगमेंट्स, कई सारे सेगमेंट्स टूट जाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जितने भी सेगमेंट्स होंगे सारे सेगमेंट से जो है एक नया जो है आपका एक नया जो है स्पाइरोगैरा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से जो है इसमें खंडन की विधि के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको बताएंगे दूसरी विधि, दूसरी विधि है विखंडन, ठीक। विखंडन यानी यह भी खंडन के ही समान होता है, ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में कोई एक कोशिकीय जीव, उसकी कोशिका का जो केंद्रक होता है और उसका कोशिका द्रव्य वह जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में। तो जितने भी भाग विभाजित होते हैं उनसे एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो जनन विधि है इसको हम विखंडन कहते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सभी जो है विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इसमें विखंडन आप बता दें, विखंडन की जो विधि होती है वो जो है दो प्रकार से होती है, द्विविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन या द्विखंडन, द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन के द्वारा इनमें जनन होता है, ठीक है। जो द्विखंडन है इसमें कोई एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। यानी वह अलैंगिक प्रजनन की विधि जिसमें एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है, इसे हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपका यूग्लिना हो गया, इन सभी में जो है द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है, ठीक है। उदाहरण में अमीबा, ठीक है। अब अमीबा में आपको पता ही है किस प्रकार का जनन होता है। अमीबा की जो है कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। एक जो है ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ठीक। अमीबा में जो जनन की विधि होती है वो द्विखंडन होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन में जो है सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जाकर के जो है दोनों कोशिकाएं अलग होती है। यानी ये जो केंद्रक दिखाई दे रहा है सबसे पहले यह विभाजित होता है, ठीक है। यानी केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है, सबसे पहले जो है केंद्रक विभाजित हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कोशिका द्रव्य, ये जो है पूरा इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इससे जो है दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। ठीक, दो अमीबा इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो विधि है यह जो है आपकी द्विखंडन कहलाती है, ठीक है। द्विखंडन विधि में कोई एक संतति जीव जैसे अमीबा वह जो है दो बराबर समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक। ये हो गया आपका द्विखंडन। बहुखंडन, बहुखंडन विधि में क्या होता है,
ठीक है। बहुखंडन, बहुखंडन विधि ये होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है पता ही होगा आपको, मलेरिया परजीवी। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम में जो जनन की विधि होती है वह जो है बहुखंडन विधि के द्वारा होती है। ठीक है, बहुखंडन में क्या होता है, कोई इस तरह से जो है एक सेल होती है, वह इस तरह से ठीक है, इस तरह से जो है आपका प्लाज्मोडियम में जो है बहुकोशिका बहुखंडन द्वारा विभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कोई एक जितने भी इसमें जो है सेक्शन दिख रहे हैं ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के जो है कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो बहुखंडन विधि में इस प्रकार से जो है प्लाज्मोडियम में जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अपना दूसरा, क्योंकि बहुखंडन, बहुखंडन के बाद हम पढ़ लेते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन इंग्लिश में इसको बडिंग भी कहते हैं, अर्थात कुछ जीव जैसे हाइड्रा इस प्रकार से होते हैं कि उनके शरीर पर जो है छोटे उभार निकल आते हैं। ठीक है, और ये छोटे उभार धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और एक जो है अपनी मातृ कोशिका के समान रूप धारण कर लेते हैं और परिपक्व हो जाने के बाद वह जो है अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर के एक नया कॉलोनी बना लेते हैं, अर्थात एक नए जीव के रूप में वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा हो गया या यीस्ट। ठीक है, हाइड्रा या फिर यीस्ट, इनमें जो है जो जनन की प्रक्रिया होती है ये मुकुलन के द्वारा होती है। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा ठीक है, ये एक समुद्री जीव होता है। ठीक, हाइड्रा इस तरह से इसमें टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ हाइड्रा होता है। इससे हाइड्रा से जो है किसी भी स्थान पर जब इसको आघात लगती है या वैसे भी जो है इसमें जब कोई उभार निकल आए, जैसे इस स्थान पर जो है एक छोटा सा ऐसे उभार निकल आए। ठीक है, ठीक, ये उभार क्या करता है धीरे धीरे, इसको जो है हम बड बोलते हैं। ये पूरा हमारा हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा, इसको हम बोलते हैं कलिका या इंग्लिश में इसको बड बोलते हैं। ठीक है, यही बड जो है बाद में धीरे धीरे क्या होती है विभाजित होती है। ठीक है, इस तरह से ये जो है बड जो है बाद में जाकर के अलग हो जाती है, जीवधारी से हाइड्रा से अलग हो जाती है और एक जो है नया हाइड्रा बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रा में जो है कलिका के द्वारा जो है जो जनन की प्रक्रिया होती है इसको हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है, मुकुलन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, मुकुलन के बाद एक और आपको बता दें पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या इसी को हम पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ठीक है,
पुनरुद्भवन या पुनर्जनन प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ जो है जीव जैसे प्लेनेरिया, ठीक है, यह जो है प्रक्रिया प्लेनेरिया में होती है, प्लेनेरिया। एक जीव होता है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया में जो है जो जनन की प्रक्रिया होती है वो पुनरुद्भवन के द्वारा होती है। पुनरुद्भवन का मतलब है कि कोई जीव कोशिका को अगर हम अलग अलग भागों में काट दें या किसी कारण से वो कट जाए तो उस कोशिका के या उस जीव के जितने भाग होंगे, जितने टुकड़े होंगे, सब से एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है जनन पुनरुद्भवन कहलाता है। प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, पुनरुद्भवन या जो है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया कुछ इस तरह उसका शरीर होता है प्लेनेरिया का, ठीक है, ये प्लेनेरिया है। ठीक, प्लेनेरिया अगर हम इसको जो है अलग अलग भागों में काट दें, ठीक है, यहां से काट दें, यहां से काट दें, ठीक, तो जितने इसके टुकड़े होंगे, ठीक है, जितने भी टुकड़े इसके होंगे, जितने टुकड़े होंगे सभी से जो है एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला जो भाग अलग होगा, ठीक है, या बीच वाला इसका भाग तो इस तरह से अलग होगा, या इसका नीचे वाला भाग जो है इस तरह से जो अलग होगा, इन सभी से जो है एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो रीजनरेशन होगा, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया, इसमें नीचे से जो है जीव निकल आएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, और इसमें जो है ये बीच का हिस्सा है, इससे जो है नीचे की तरफ जो है वृद्धि होगी और जो है ऊपर की तरफ वृद्धि होगी, ये इस तरह से, ठीक। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इससे भी जो है इस तरह से एक नया जीव जो है बन जाएगा। यानी 3 जीव जो है, जितने भी टुकड़े हम इसके करते जाएंगे उतने ही जीव बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है। यानी जो है पुनरुद्भवन प्रक्रिया में जो है जब हम जीवों के जितने भी टुकड़े कर दें या जो है किसी कारणवश जो है किसी जो है दुर्घटना में जो है इनके शरीर का अंग कट जाता है, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, तो जितने भी टुकड़े होते हैं सभी से जो है एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जनन की प्रक्रिया होती है इसको जो है हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या इंग्लिश में रीजेनरेशन की क्रिया हम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा, हाइड्रा में भी कुछ इसी तरह से जो है प्रक्रिया इसमें होती है। यानी इसको हम जितने भी जो है भागों में काटें वो उतने ही भागों में जो है बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि जो है यह एक अमरजीवी प्राणी हो सकते हैं, ठीक है, अमीबा के ही द्वारा, ठीक है। चौथा आपको बता दें, पुनरुद्भवन हो गया 5वां, ठीक है। 5वां जो है आपका इकाइनिड द्वारा, इकाइनिड, ठीक है। इकाइनिड क्या होता है, कुछ जो है शैवालें इस प्रकार से होती है, जैसे नील हरित शैवाल, ठीक है। कुछ शैवालें ऐसी होती हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उनकी कोशिकाओं में भोजन संचित हो जाता है। यानी जब जो है कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जब वो अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होते। अनुकूल परिस्थिति मतलब जैसे जो हमें सूर्य का प्रकाश या समान मात्रा में नमी मिलती रहे तो ये जो है उनके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। यानी सूर्य के ताप या जो है नमी यानी जल की मात्रा के अभाव, ये सभी जो है प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। अर्थात शैवालों में जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस दौरान जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी कोशिकाओं में भोजन संचित करके अपने चारों ओर एक आवरण बना लेती हैं, ठीक है। और जब वापस में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो है जो आवरण बना हुआ है ये जो है अपने आप फट जाता है, ठीक है।
और फटने के बाद जो है नई कोशिकाएं या नए शैवालों का निर्माण होता है, नए शैवालें विकसित होने लगती हैं और इन विकसित हुई नए शैवालों को हम जो है इकाइनिड कहते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है किसमें होती है, नील हरित शैवालों में। ठीक है, इसके अलावा जो है बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु जनन इसको भी देख लीजिएगा, ये भी जो है शैवालों में ही होता है। ठीक है, बीजाणु के द्वारा जो जनन प्रक्रिया होती है वह जो है शैवालों में होती है, यानी जो है पादप वर्ग में। ठीक, तो देखो शैवालों में जो है अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनते हैं। ठीक है, बीजाणु जो है दो प्रकार से होते हैं, एक तो जो है चल बीजाणु और दूसरा अचल बीजाणु। यानी बीजाणु जनन दो प्रकार से होता है, चल बीजाणु, ठीक है, चल बीजाणु और दूसरा अचल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु क्या होते हैं, देखो शैवाल जो है अनुकूल परिस्थितियों में जो है चल बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है एक कोशिकीय होते हैं और जो है पानी की सतह पर जो है तैरते रहते हैं। पानी की सतह पर तैरने के लिए इनमें जो है एक कशाभिका यानी फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और फ्लैजिला पाए जाने के आधार पर जो है इनको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी मोनोफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट, यानी जो है एक कशाभिकी या बहुकशाभिकी। ठीक है, तैरते हुए ये जो है इसी कशाभिका की सहायता से ये तैरते रहते हैं। इसकी देखिए चल बीजाणु जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अंदर जो है सारे जो है इसमें कोशिकाएं बने हुए होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका चल बीजाणु, इसे हम जो है फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका चल बीजाणु। ठीक है, और यही अगर फ्लैजिला जो है इसमें अनुपस्थित रहकर नहीं पाए जाते तो जो है ये अचल बीजाणु कहलाते हैं। ठीक है, तैरते हुए पानी की सतह पर जो है किसी सतह पर जाकर के चिपक जाते हैं और जो है नए पौधों के रूप में यह विकसित होते हैं। ठीक है, यानी फिर से समझ लीजिएगा इसको, बीजाणु जनन में शैवालों में जनन की प्रक्रिया बीजाणुओं के द्वारा जब होती है तो इसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, बीजाणु जनन दो प्रकार से होता है, यानी चल बीजाणु द्वारा जनन और अचल बीजाणु द्वारा जनन। चल बीजाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी की सतह पर तैरने के लिए इनमें फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, फ्लैजिला पाए जाने के आधार पर जो है ये जो है मोनोफ्लैजिलेट या जो है मल्टीफ्लैजिलेट या बाईफ्लैजिलेट हो सकते हैं। ठीक है, मोनोफ्लैजिलेट का मतलब जब इसमें एक ही फ्लैजिला पाई जाए। ठीक है, बाईफ्लैजिलेट का मतलब जब इसमें दो पाई जाए और मल्टी का मतलब दो से अधिक फ्लैजिला जब इसमें पाई जाए। ठीक है, यानी कशाभिकों के द्वारा जो है इनमें जो है एक सतह से दूसरे सतह पर जाने के लिए जो है तैरने के लिए इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे चल बीजाणु कहते हैं और ये पानी पर तैरते हुए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और किसी सतह से जो है चिपक करके एक नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं, एक नए शैवाल के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जो है यूलोथ्रिक्स हो गया या क्लेडोफोरा हो गया। ठीक है, उदाहरण में जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, ये सभी जो है बीजाणु जनन के द्वारा जो है इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अचल बीजाणु में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और जिस स्थान पर ये बनते हैं उसी स्थान पर जो है ये फिक्स हो जाते हैं और इनसे नए पादपों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा ये भी जो है क्या है, ठीक है, स्पाइरोगायरा ये भी जो है शैवालें होती है। ठीक है, इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है ये अचल बीजाणु द्वारा होती है। ठीक है, ये देखा आपने बीजाणु जनन द्वारा। इसके बाद हिप्नोस्पोर,
ठीक है। तो वो हिप्नोस्पोर क्या होता है, हिप्नोस्पोर भी जो है, स्पोर मतलब बीजाणु होता है, ठीक है। हिप्नोस्पोर जो है यह चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं से बिल्कुल अलग होता है। कैसे, यानी प्रजनन के दौरान जब प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने से जो अचल बीजाणु होते हैं उनके द्वारा एक मोटी भित्ति निर्मित कर ली जाती है, ठीक है। यानी इस अवस्था में जो इसके बीजाणु होते हैं वो प्रसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, ठीक है। और जब वापस अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनकी जो भित्तियां होती हैं ये पूरी तरह से फट जाती हैं, ठीक है। और भित्तियों के फट जाने पर एक नया पादप बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हिप्नोस्पोर के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये जो है यह भी जो है शैवालों में होता है, ठीक है। जैसे प्रोटोसाइफन, ठीक है, ये शैवाल का नाम है। इसमें जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो हिप्नोस्पोर के द्वारा होती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट है आपका कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया के द्वारा प्रजनन, ठीक है। इसको देख लीजिए, जो है इसको हम गतिहीन अचल बीजाणु कहते हैं, ठीक है। जो कोनिडिया है इसको जो है हम गतिहीन बीजाणु कहते हैं, ठीक है। यह जो है किसी पादप शरीर के, किसी जो है शैवालों के शरीर के बाहर की ओर बनते हैं। यानी शैवालों के ऊपर बीजाणु धानियां पाई जाती हैं और बीजाणु धानियों में असंख्य बीजाणु बनते हैं, ठीक है। इन्हें बाह्य बीजाणु इन्हें बाह्य बीजाणु भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलियम हो गया या एस्परजिलस हो गया, इनमें जो है जो जनन की प्रक्रिया होती है वह कोनिडिया द्वारा होती है। पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, या फिर जो है एस्परजिलस हो गया, ठीक है, एस्परजिलस, ठीक है। इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वह कोनिडिया के द्वारा होती है, ठीक है। कोनिडिया किस प्रकार से होता है, देखो, कुछ जो है इसकी संरचना जो है इसी प्रकार से होती है, देखिएगा। इसे ही जो है हम कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। इसी को ही हम जो है कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। ये एस्परजिलस का प्लांट है, ठीक है, एस्परजिलस, ठीक है, ये एस्परजिलस का प्लांट है, ठीक है। औषधीय प्लांट है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है पेनिसिलियम के द्वारा जो है पेनिसिलिन नामक दवाई प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये जो है कोनिडिया के द्वारा इसमें जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। यानी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं एक बार, अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि है जिसमें कोई एकल जीव कोशिका के द्वारा जनन की क्रिया होती है। यानी कोई एक कोशिकल जीव ही जो है अपने ही समान संततियों को जन्म देता है, ठीक है। और यह निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ संघ या जो है मोनेरा या प्रोटिस्टा संघ में जो है ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है शैवालों में अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा जनन की विधि होती है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं वो जो है खंडन, यानी जो है कोई जीव जैसे स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, या फिर यूलोथ्रिक्स, इनमें जो है जब जनन की क्रिया होती है तो ये खंडन विधि द्वारा होती है। यानी इसमें जो है जो कोई जीव है, जैसे मान लीजिए कई सारे खंडों में बढ़ जाता है, तो जितने खंड होते हैं उनसे एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो विखंडन है। विखंडन आपका
दो प्रकार से होता है, द्विखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, द्विखंडन यानी अमीबा में, ठीक है, कोई एकमात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में टूट जाती है तो वो द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, अमीबा के में जो है पैरामीशियम में इस तरह से यूग्लिना में जनन होता है। ठीक, और बहुविखंडन में कोई एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये बहुविखंडन कहलाता है। ठीक, जैसे प्लाज्मोडियम में मुकुलन जैसे हाइड्रा में मुकुल यानी जो है कोई आघात लगने से या जो है हाइड्रा के शरीर में एक जो है उभार बन जाता है और उभार धीरे धीरे विकसित होकर के एक नया हाइड्रा बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो गया आपका मुकुलन। पुनरुद्भवन में क्या होता है, जितने भी जीव हैं, किसी एक जीव को अगर जितने भी खंड में बांटें उतने ही जितने खंड रहेंगे उतने सेक्शन से नए जीव बन जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका पुनरुद्भवन कहलाएगा गाइनेट के द्वारा। ठीक है, या फिर बीजाणु जनन, हिप्नोस्पोर या कोनिडिया के द्वारा जनन की प्रक्रिया ये सभी शैवालों में होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिमेम्बर रखिएगा। ठीक है, और इस टॉपिक का जो नोट्स है पीडीएफ के थ्रू मैं वीडियो के साथ आज भेज दूंगा। ठीक है, इसमें ये नोट्स में जो है जो हमारा पार्ट 3 में भाग 3 बनाऊंगा जो है जिसमें लैंगिक प्रजनन है, वो वाला भी नोट्स इसमें दिया है, उसको भी जो है आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।